बहुत टाइम बाद पाकिस्तान में एक ऐसी गाड़ी आई है जिसको देख के सही मजा आया है और यह है जेटोर T2 2026 मॉडल। Flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. जहाँ तक बात है इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार है और सबसे मजे की चीज यहाँ पे ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन आती हैं। अब इसकी जो ये वाली जगह है, ये देखने में लाइट्स लग रही हैं लेकिन ये है कुछ नहीं, ब्लैंक ही है। बट कंपनी से एट द टाइम ऑफ परचेज आप यहाँ पे लाइट सेट करवा सकते हैं। फिर इसके बोर्ड में भी चार ऑप्शन कंपनी ऑफर कर रही है। ये बेसिक बोनट है जो कि कंपनी से आ रहा है। इसमें फिर 3 और ऑप्शन है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके। और ये सिंपल बोनट होते हुए भी इसमें प्रॉपर यहाँ पे ये हैंडल दिए हुए हैं जहाँ पर आप 15 केजी तक का सामान बांध के अटका सकते हैं। लिटरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्स 15 केजी लोड। आप बोनट पे सामान रख के यहाँ बांध सकते हैं या फिर साइड पे लटकाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर जहाँ दोबारा फीचर्स की, तो इसमें अडैस के फीचर्स आते हैं। अडैस के लेवल 2 के, यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी, लेंस वगैरह रीड करेगी और इसमें फिर और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की लुक्स की, तो ये इंस्पिरेशन लैंड रोवर डिफेंडर से ड्रॉ की गई है और कुछ चीजें यहाँ पे हमर से इंस्पायर्ड हैं। इसकी जो ये ग्रिल है, सेम टू सेम ऐसी ग्रिल हमर ईवी में आती है और इसमें भी अलग से HUMMER लिखा हुआ होता है। इसमें उसी तरह अलग से जेटोर लिखा हुआ है और ये रात के टाइम ग्लो भी करता है। हेडलाइट इसमें बाइथोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं। नीचे इसके जो ये फॉग लैंप हैं ये भी LED में है और ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। और बम्पर इसका ये पूरा ही प्लास्टिक का है, ये पेंट में नहीं है और ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है कि ये वाकई में एक बम्पर है कि अगर कहीं से लग जाए, स्क्रैच हो जाए तो इसका पेंट डैमेज नहीं होगा। ये छोटे मोटे स्क्रैचेस आएंगे बट उनको रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, तो ये एक फिट चीज है। बाकी फिर इसके नीचे इसके प्लेट वगैरह दी गई है। टो हुक्स दिए हुए हैं जो कि फेक है, मोस्टली चाइनीज गाड़ियों की तरह असल टो हुक्स इसके नीचे आते हैं। और इसकी अगर आप लाइट पे गौर करें तो ये भी सही हाई क्वालिटी है। अंदर लिखा हुआ है ड्राइव योर फ्यूचर जो कि इस गाड़ी की टैग लाइन है और हर चीज यहाँ पे बड़ी नीट सी रखी गई है। एंगल ऑफ अप्रोच भी इस गाड़ी का फिट है, बम्पर छोटे रखे गए हैं ताकि ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची जगहों पे भी इजीली चढ़ जाए। लेकिन इसकी फिर बॉडी किट्स भी कंपनी ऑफर करती है, आप एक्स्ट्रा पे करके इसमें डिफेंडर वाली बॉडी किट भी लगवा सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल बॉक्सी सा है। इसके जो ये पिलर्स हैं ये ब्लैक ही आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर और साइड मिरर इसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। कैमरा सेटअप ये गाड़ी ऑफर करती है 540 डिग्री, यानी कि गाड़ी आपको साइड्स के साथ साथ गाड़ी के नीचे का भी व्यू देगी। साइड स्टेप यहाँ पे ये सिंपल से रखे गए हैं प्लास्टिक के। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में आसान है क्योंकि आपकी हाइट पे ही है और इसके दरवाजों की फील, ओवरऑल जो इसकी एक फील है वो मेरे ख्याल से बड़ी फिट है, महंगी गाड़ियों वाली है। आप लैंड क्रूजर्स के दरवाजे बंद करें तो वो इस तरह बंद होते हैं और चाइनीज वाला एलिमेंट इस गाड़ी में काफी कम है। फिर एक और फिट चीज है इस गाड़ी में, इसके रिम्स ये 20 इंच का रिम ऑफर कर रही है। ये साइज लैंड क्रूजर में देखने को मिलता है आपको V8 में या 300 सीरीज में। फिर इसमें टायर भी ठीक है, GT कंफर्ट के हैं और इसका साइज है 255, 55 और 20। रिम डिजाइन इसमें एक ही आता है और इसका छोटा वर्जन है 2.0 वाला, उसमें रिम 19 इंचेस का आता है। फिलहाल पाकिस्तान में इसी की बुकिंग हो रही है, छोटा वर्जन कुछ टाइम बाद लॉन्च किया जाएगा। फिर इसमें जो और फेंडर्स हैं ये भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। विंडोज में प्राइवेसी वाली आती हैं, रेंज रोवर्स की तरह सब कुछ यहाँ पे आके बॉक्सी सा हो जाता है और PHEV में ये अलग से PHEV की बैजिंग दी गई है, ये भी काफी प्रीमियम है। यहाँ सब इस गाड़ी में डालेंगे फ्यूल, राइट स्टेप करेंगे इसको चार्ज। फ्यूल टैंक इसका 70 लीटर्स का है, चार्जिंग इसकी वहां से होती है और ये ओवरनाइट चार्ज होती है, 3 से 4 घंटे में होती है 0 to 100। और एक सिंगल चार्ज में आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगी और एक फुल टैंक में आपको 1000 किलोमीटर की रेंज देगी, तो कंबाइंड 1100 किलोमीटर और ये काफी डिसेंट रेंज है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी फिट है। फिर ये ऑल डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है और इसकी हैंड ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है। और अब आते हैं इसके रेयर एंड पे, ये भी काफी हद तक डिफेंडर से इंस्पायर्ड लगता है नई वाली। टेलर भी इसमें काफी हद तक वैसे ही दी गई हैं और ये है पूरी ही LED में और इसमें फिर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ये वाली जगह इसकी कपड़ी से ग्लो करती हुई आती है। ये इसकी रेयर फॉग है और इसमें जो स्पेयर टायर है ये काफी हद तक G580 जैसा दिया गया है। G580 में यहाँ पे चार्जर आता है, इसमें डोनट स्टाइल का स्पेयर व्हील दिया गया है और बाय द वे यहाँ पे भी आप अपग्रेड करके प्रॉपर स्पेयर व्हील ले सकते हैं, बड़े वाला जैसा कि गाड़ी का टायर है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे और फिर ये वाला पैनल रिमूव हो जाता है, वो सीधे सीधे यहाँ पे टायर माउंट होता है। सिर्फ ये जो अंदर का बॉक्स है कैमरा वाला ये यहाँ पे रहता है, बाकी सब कुछ उतर जाता है। विंडोज में बैक पे प्राइवेसी वाली आती है, कैमरा इसमें यहाँ पे ऊपर भी दिया गया है, ब्रेक लैंप कंटिन्यू कर रहा है। और बाकी जहाँ तक बात है अपग्रेड्स की, तो इसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन ऑफर होती हैं। एक तो बॉडी किट, फिर इसके रूफ रैक आप एड ऑन करवा सकते हैं, स्पेयर टायर चेंज करवा सकते हैं और भी काफी सारी चीजें वो ऐसा हिस्सा आगे जाके आती जाएंगी। फिर इसमें जो ये टेल गेट है ये प्राडो की तरह साइड हिंज्ड है और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी बस ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप डे टू डे यूज के लिहाज से सामान रख सकते हैं। ट्रंक सेपरेटर प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है, पावर आउटलेट दिए गए हैं, नेट्स वगैरह दिए गए हैं सामान रखने के लिए और सोनी के स्पीकर्स यहाँ तक कंटिन्यू करे हैं। फिर यहाँ पे ये लैचेस दिए गए हैं जहाँ पे आप सामान वगैरह रख के बांध सकते हैं। इसमें जो लिड दी गई है इसको उठाकर आप इसका चार्जर और इसकी पंक्चर रिपेयर एक्सेस कर सकते हैं। बैटरी इसकी यहाँ पे दी गई है और इसमें जो ये टेल गेट है इसको आप इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं प्राडोस वगैरह की तरह। लेकिन एक चीज यहाँ पे यूनिक है, वो ये है कि इसके टेल गेट के अंदर एक तो यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि मोस्टली गाड़ी में देखने को नहीं मिलते, ये भी कप होल्डर है। फिर यहाँ पे ये सामान लटकाने के लिए 3 kg के हैंगर्स दिए गए हैं और इसमें फिर आप एक्सेसरीज लेके यहाँ पे माउंट करवा सकते हैं। तो इतनी सारी मॉडिफिकेशन पाकिस्तान में अभी तक कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। और टैंक 500 की तरह इसके टेलगेट का जो ये डोर है इसको आप अगर बंद करके छोड़ेंगे हल्का सा
तो ये खुद बंद होगा। इसमें सॉफ्ट क्लोज फीचर आता है और ये चीज यूजुअली अच्छी खासी महंगी गाड़ियां ऑफर करती हैं। एग्जॉस्ट की गाड़ी बैक पे डुअल ऑफर करती है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। इसका फर्स्ट इंप्रेशन सही लग्जरियस है। ये गाड़ी कहीं से भी रगड़ ऑफ रोड नहीं लग रही और यहाँ पे क्वालिटी पे भी काफी ज्यादा वर्क किया गया है। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी एम्बिएंट लाइटिंग पे, जो कि काफी स्लीक सी है और ये डैशबोर्ड वाली एम्बिएंट लाइटिंग प्लग इन हाइब्रिड में आती है। छोटे वर्जन में ये नहीं आती, लेकिन बाकी इसके डोर्स में भी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू की गई है, नीचे भी आती है, पाँव में भी आती है और इसके आप कलर्स को भी स्विच कर सकते हैं। ये मर्सिडीज लेवल की ब्राइट है। फिर सेंटर में दी गई है अच्छी खासी मैसेज स्क्रीन, जैसा कि मोस्टली चाइनीज गाड़ियों में होती है और इसके मोस्टली फीचर्स को आप यहीं से यूज करेंगे। गाड़ी के मोस्टली फीचर्स आप यहीं से यूज करेंगे और इसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। फिर इसका जो ये डिस्प्ले है ये BYD जैसा है, सेम टू सेम, काफी हद तक वही चीज दी गई है और जहाँ पे जो चीज ओपन होगी ये गाड़ी आपको शो करवाती है। अब डिग्गी ओपन है, डिग्गी ओपन शो करवा रही है, जो डोर ओपन है वो शो करवा रही है और इसकी रूफ को भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस तरह से ग्लास वगैरह आपने फोल्ड करना है तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, फुली ओपन, फुली क्लोज, टिल्टिंग। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी की फील को काफी प्रीमियम बना रही है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स हैं। इंटरफेस का काफी हद तक टेस्ला जैसा है। फिर इसमें सीट जो हैं ये हीटेड भी आती हैं और वेंटिलेटेड भी आती हैं, बट स्टीयरिंग व्हील इसका सिंपल सा है। फिर इसके इवेंट्स के नीचे इसके एसी के फिजिकल बटन दिए गए हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। मोस्टली गाड़ियां खत्म करती जा रही हैं बट यहाँ पे ये अभी भी रखे गए हैं। और नीचे फिर आता है इसका वायरलेस चार्जर। फिर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, जैसा कि इस कैटेगरी की मोस्टली रगड ऑफ-रोडर्स में आते हैं। और फिर इसमें जो गियर सेलेक्टर दिया गया है ये काफी हद तक MG-U9 जैसा है। इसके सेंटर में ये JT का लोगो दिया गया है, जेटोर का। इसकी जो ये फील है ये काफी हद तक BMW i7 के गियर सेलेक्टर जैसी है और इसको आप गियर्स में इस तरह से स्विच करेंगे। इसकी फील सी सब्सटेंशियल है और जैसे आप इसको गियर्स में स्विच करते हैं तो इसका 540 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन हो जाता है। बाकी पीछे पे इसके यहाँ पे फीचर्स वगैरह के बटन दिए गए हैं। ड्राइव मोड सिलेक्ट कर दिया गया है और इसमें ड्राइव मोड आते हैं टोटल, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, कस्टम, स्नो और इसमें HEV और EV वाले ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि इसके छोटे वर्जन में नहीं आते। खैर बाकी पीछे इसमें ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से ठीक है, प्लस ये कूल बॉक्स भी है। यहाँ पे ये गाड़ी AC की हवा थ्रो करती है और आपकी ड्रिंक्स को ठंडा रखती है और कप होल्डर को भी आप इस लिड को स्लाइड करके नीट लुक दे सकते हैं। फिर फील को प्रीमियम रखने के लिए इसमें जगह जगह ये स्टेनलेस स्टील की फ्रिल्स दी गई हैं। इसके प्रॉपर बोर्ड्स दिए हुए हैं जो कि इसके लुक को रगड़ बना रहे हैं और सेम यही चीजें डैशबोर्ड में भी जगह जगह कंटिन्यू की गई हैं। फिर एक और फिट चीज है इस गाड़ी का साउंड सिस्टम। इस पे सोनी के 12 स्पीकर्स आते हैं और इस स्पीकर्स के ऊपर सोनी की बैजिंग भी दी गई है और ये चीज आपको कुछ टाइम पहले तक जर्मन कार्स में देखने को मिलती थी, बट अब ये गाड़ियां काफी अफोर्डेबल प्राइस पे भी ऑफर कर रही हैं। सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की। ये सीट जो है ड्राइवर की ये 6 पे एडजस्टेबल है, ये 4 पे एडजस्टेबल है। ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। सीट दोनों ही वेंटिलेट तो हैं ही और फिर इसकी सीट में एक ये पैटर्न दिया गया है इरेगुलर सा। सेम ऐसा ही पैटर्न इसके डैशबोर्ड में भी कंटिन्यू किया गया है और ये इसकी थीम है। इसमें आपको हर जगह ये शेप देखने को मिलेगी। फिर इसमें जो ये रूफ लाइनर है ये पूरा ही ब्लैक है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और इस तरह की 4x4 टाइप की गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है और ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी की एक बड़ी फिट चीज है। डोर पैंस भी इसके लग्जरियस हैं। इसमें वैसे ही बैंड दिया गया है जैसा कि जेटोर डैशिंग में भी आता है और बाकी सेम सीट्स वाला लेदर इसके डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। स्टीयरिंग व्हील इसका हेक्सागोनल शेप में आता है ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड। फील के लिहाज से भी ये प्रीमियम है और यह भी मल्टीमीडिया वाला। फिर इसके अगर आप मीटर में गौर करें तो यहाँ पे ये 2 गेजेस दिए गए हैं, एक फ्यूल का और एक चार्जिंग का और यहाँ फिर इसकी रीजन का मोड दिया गया है। रीजन के इसके 3 लेवल्स हैं और जिस लेवल पे ये गाड़ी हो यहाँ पे आपको शो करवाती है। मीटर भी इस गाड़ी का पूरी स्क्रीन है और उसको भी आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मोस्टली गाड़ियों की तरह। स्पीड लिमिट में 220 तक है और यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसकी हर तरह की स्टाइल शो करवाएगी। इवन कौन कौन सा डोर्स ओपन है ये भी आपको यहाँ पे शो होंगे और इसके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। प्लस डे और नाइट के साथ ये डार्क या लाइट होती है। वाइपर्स में रेन सेंसिंग है, हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक आती हैं। फील के लिहाज से भी ये डैशबोर्ड काफी प्रीमियम है और इस कैटेगरी की गाड़ी का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बैक पे गाड़ी स्पेस के लिहाज से ठीक है अपनी कैटेगरी में। यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और 3 लोगों के लिए प्रॉपर यहाँ पे हैंडल्स भी दिए गए हैं। फीचर भी यहाँ पे फिट हैं। एक तो पैनोरामिक रूफ का है जो कि रूम को लग्जरियस बना रही है। फिर फ्रंट पेस में एयरवेंट्स भी दिए गए हैं और पावर आउटलेट्स भी आते हैं यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए और इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट है। ये अगेन एक मेरे ख्याल से फिट चीज है जो कि मोस्टली गाड़ी ऑफर नहीं करती। थर्ड पर्सन को भी यहाँ बैठने में कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर इसकी जो ये सीट्स हैं ये रिक्लाइनेबल हैं। आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर बैग्स भी कंटिन्यू करती है, कट एयर बैग ये टोटल 6 ऑफर करती है और बैक पे इसमें सीट्स नहीं आती क्योंकि बैक पे इसमें बैटरी पैक आता है। बैटरी पैक ऑफर करती है 18.73 का जो कि ठीक है इस कैटेगरी के लिहाज से। और चार्जर इसमें कंपनी से आता है 3 किलोवाट का, आप अपग्रेड करके 7 किलोवाट का ले सकते हैं। ये स्पेसिफिक गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील है, इसमें छोटा वर्जन ऑल व्हील ड्राइव होता है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो कि है इस गाड़ी का पावर यूनिट। इंजन इसमें पाकिस्तान में 2 ऑफर होंगे लेकिन फिलहाल एक ही आ रहा है, 15 सीसी टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 321 हॉर्स पावर और इसका टॉर्क है 610 न्यूटन मीटर जो कि अच्छे फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है। 100 किलोमीटर ये आपको प्योर ईवी पे देगी, 1000 किलोमीटर ये आपको पेट्रोल पे देगी जो कि 70 लीटर बनते हैं और कंबाइंड डिस्क की रेंज है 1100 किलोमीटर जो कि आजकल की PHEVs के लिहाज से बड़ी फिट है। बाकी इसके अंदर क्वालिटी पे भी सही वर्क किया गया है। एक तो यहाँ पे वायरिंग और चीजें वगैरह बॉश की हैं
जो कि आपको हैवल वगैरह में देखने को मिलती हैं। फिर इंजन पे भी इसका नीटली पैक्ड है और इसके बोनट के अंदर ये इंसुलेशन भी दी गई है और हाइड्रोलिक भी। मोस्टली गाड़ियां पाकिस्तान में इवन हैवल में जो PHEV वर्जन है वो भी बोनट के अंदर स्टैंड ऑफर करता है, बट इसमें ये BMW की तरह डबल टैप से ओपन होगा और डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। क्वालिटी में यहाँ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, लेकिन इस गाड़ी की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी वगैरह, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी किस हद तक है और कितने सस्ते पार्ट्स हैं, कितने महंगे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी मार्केट कैसी होती है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब तो आता ही है, लेकिन इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स कंपैरेटिवली छोटे वर्जन से कम है। ये गाड़ी ऑफ रोडिंग मोड ऑफर नहीं करती जो कि छोटे वर्जन में आते हैं। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड से ये सब आता ही है। ये गाड़ी 360 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसका टॉर्क का फिगर है 610 न्यूटन मीटर, जो कि इस बॉडी के लिहाज से बड़े फिट फिगर्स हैं। कलर इसमें टोटल 3 आते हैं, एरो सिल्वर, खाकी व्हाइट और क्रिस्टल ब्लैक। और इसकी 5 साल की वारंटी है गाड़ी की या फिर 1.5 लाख किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। और इसकी बैटरी की वारंटी है 8 साल की या फिर 1,60,000 किलोमीटर। ये ब्रांड न्यू है और इसकी प्राइस है 1,28,00,000 रुपए। और ये ब्रांड न्यू सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास फ्रेश अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी में प्राइस सारे कुछ नहीं बात चेंज होती रहती है, तो एक्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah. Can't lose flexing 'cause they know I got the sauce. Got the presents on me.